प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक आदमी एक बहुत बड़ा सौदागर था जो नौका लेकर दूर दूर देश में करोड़ों रुपए कमाने गया था। उसके मित्रों ने उससे कहा कि तुम नौका में घूमते हो, पुराने ज़माने की नौका है, तूफ़ान होते हैं, ख़तरे होते हैं, नावें डूब जाती हैं, तुम कम से कम तैरना तो सीख लो। तो उस सौदागर ने कहा, तैरना तो सीखने के लिए मेरे पास समय कहाँ है। तो लोगों ने कहा कि ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है। गांव में एक कुशल तैराक है, वह कहता है कि 3 दिन में ही हम तैरना सिखा देंगे। लेकिन उसने कहा, वह ठीक कहता है, लेकिन 3 दिन मेरे पास है कहाँ। 3 दिन में तो मैं हज़ारों का कारोबार कर लेता हूँ। 3 दिन में तो लाखों यहाँ से वहाँ हो जाते हैं। कभी फुर्सत मिलेगी तो ज़रूर सीख लूँगा। फिर भी लोगों ने कहा कि बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा नाव पर निरंतर जीवन है, किसी भी दिन खतरा हो और तुम तैरना ना जानो। तो उसने कहा कि और कोई सस्ती तरकीब हो तो बता दें, इतना समय तो मेरे पास नहीं है। तो लोगों ने कहा कि कम से कम 2 पीपे अपने पास रख लो, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उन्हें पकड़कर तुम तैर तो सकोगे। तो उसने 2 पीपे खाली मुंह बंद करवा कर अपने पास रख लिए। उनको हमेशा अपनी नाव में जहाँ सोता वहीं रखता और किसी को पता भी ना था कि एक दिन वह घड़ी आ गई और तूफ़ान उठा और नाव डूबने लगी। तो वह चिल्लाया, मेरे पीपे कहाँ हैं। तो उसके नाविकों ने समझा कि ठीक है, वह अपने पीपे खोज कर आ जाएगा, वह उसके बिस्तर के नीचे ही रखे रहते हैं। तो बाकी नाविक तो कूद गए, वे तैरना जानते थे। वह अपने पीपों के पास गया, लेकिन 2 खाली पीपे भी वहाँ थे। तो उसका मन डांवाडोल होने लगा कि खाली पीपे लेकर कूदने से क्या होगा। उसने सोने से भरे पीपे लिए और कूद गया। तो जो उसका हुआ होगा वह आप समझ ही सकते हैं। वह 3 दिन तैरने के लिए नहीं निकाल सका था। उसे मौका भी मिल गया था कि वह खाली पीपे लेकर कूद जाता, लेकिन वह भरे पीपे लिए कूद गया। क्योंकि जिनकी जीवन भर भरे होने की आदत होती है, वे एक क्षण में खाली होने को राज़ी नहीं हो सकते। और नदी में तैरना हो तो खाली पीपा सहयोगी होता है, और अगर परमात्मा के सागर में और जीवन के सागर में तैरना हो तो स्वयं को खाली पीपा बन जाना ज़रूरी होता है। और वहाँ जो व्यक्ति जितना खाली और शून्य हो जाता है, वह उतना ही प्रभु के सागर में तैरने में समर्थ हो जाता है। लेकिन हम सब अपने को भरने की कोशिश में लगे रहते हैं। कोई सोने से भर लेता है, कोई मिट्टी से, कोई कंकड़ों से भर लेता है और कोई हीरे जवाहरातों से। लेकिन पीपा सोने से भरा है कि मिट्टी से, कि कंकड़ों से, कि हीरे जवाहरातों से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भरा पीपा डुबाता है, चाहे किसी चीज़ से भरा हो। उस दिन सोने से भरे पीपों ने उसे बचाया नहीं। कितना उसने मन में नहीं कहा होगा डूबते क्षण में कि अरे पीपे, मैंने तुझे सोने से भरा है और तू मुझे बचाता नहीं। मैंने कोई मिट्टी तो भरी नहीं है जो मैं डूब जाऊं। मैंने सोने से भरा है तुझे, फिर भी तू डुबाता है। लेकिन पीपे ने शायद ही सुना हो, क्योंकि भरे पीपे सिर्फ डुबाना जानते हैं, तैरना नहीं जानते। फिर वे किससे भरे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या भर लिए हैं अपने भीतर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ डूबने की तैयारी की है, तैरने की हमारी कोई तैयारी नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।